तेजस्वी जी तो अभी तक जो भी बने अपने पिताजी की वजह से बने। नीतीश कुमार का व्यक्तित्व माने किसी भारत के बड़े नेता से कम नहीं, कि नीतीश जी ने ये कहा कि बिहार उनका पहला प्यार है। उस सरकार में भी लालू जी की सरकार जो कि विकास विरोधी सरकार थी, फिर वो लोग सोचते हैं तो हमारे नेता में कमी क्या है, हमारे नेता में कमी क्या है। ऐसा थोड़े केंद्रीय मंत्री हो जाता है तो उसका माने 365 दिन दिल्ली में बीतता है। ऐसा थोड़े कि नीतीश जी को केंद्रीय मंत्री बना दिए तो सारा वर्कर सब माने भाग जाएगा सब। सिर्फ इसमें तेजस्वी जी के सलाह से तो एनडीए चलेगा नहीं। इन दिनों बिहार की राजनीति में एक चर्चा खूब हो रही है। चर्चा ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, ऐसी चर्चाएं हैं। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी बयान जो है आ गया है। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के प्रदेश महासचिव अंजनी कुमार जी हैं। सर, क्या लगता है, चर्चा खूब चल रही है, नीतीश कुमार शामिल हो सकते हैं? देखिए, मंत्रिमंडल आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने से पहले, बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले भारत सरकार के मंत्री, कई विभागों के मंत्री लगातार रहे हैं और एक लंबा अनुभव रहा है केंद्र सरकार में काम करने का। और बिहार का जो वर्तमान का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको जो नजर आ रहा है, खासकर एनएच का, 4 लेनिंग का, या जो पावर ग्रिड वगैरह जो लगा, बाढ़ में लगा, एनटीपीसी, बहुत सारा चीज, तो वो आदरणीय नीतीश कुमार जी के समय में ही, चाहे वो हरनौत का कारखाना हो, चाहे वो राजगीर का आयुध फैक्ट्री हो, चाहे और भी कई चीज हो, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय उनको जाता है। केंद्र में मंत्री रहते हुए उस सरकार में भी, लालू जी की सरकार जो कि विकास विरोधी सरकार थी, उस सरकार में अपने स्तर से उन्होंने दिमाग लगा के बिहार को विकास की पटरी पर लाने का काम किया। केंद्र सरकार को अगर लगता है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के या उनकी पूरे टीम को, अमित शाह जी की टीम को लगता है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अनुभव का लाभ, इनके कुशल रूप से काम करने का लाभ भारत सरकार को अगर मिले, तो निश्चित रूप से अगर वो लोग सोचते हैं तो हमारे नेता में कमी क्या है, हमारे नेता में कमी क्या है। निश्चित रूप से ये बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जितने सफल रहे, सबसे लंबे समय तक रहे, तो केंद्र में भी इनकी लंबी पारी होगी। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने खुद कहा था, जब वो पद छोड़े थे, तो अपने कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि भले ही हम राज्यसभा जा रहे हैं, अलग बात है, लेकिन पूरा ध्यान मेरा जो है बिहार पे ही रहेगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री अगर बन जाते हैं तो बिहार पे ध्यान नहीं रहेगा, दिल्ली में ध्यान देना पड़ेगा। बिहार पे ध्यान की जहाँ तक बात है, तो बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं तो उनका बिहार पे ध्यान नहीं रहता है। ऐसा थोड़े केंद्रीय मंत्री हो जाता है तो उसका माने 365 दिन दिल्ली में बीतता है, फिर 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन करके यहाँ वहाँ करके आदमी एडजस्ट करता है। दूसरी बात कि नीतीश जी ने ये कहा कि बिहार उनका पहला प्यार है, तो निश्चित रूप से अगर वो केंद्र में मंत्री बनते भी हैं, हम ये नहीं करेंगे बन रहे हैं, अगर बनते हैं, अगर यहाँ के हमारी पार्टी की इच्छा हुई और केंद्र के एनडीए गठबंधन की इच्छा हुई, निश्चित रूप से बन सकते हैं। तो बिहार उनका पहला प्यार है, तो मंत्री बनने के बाद भी बिहार को और ज्यादा सजाया संवारा जा सकता है। लेकिन अंदर खाने ये भी चर्चा चल रही है कि जानबूझ के मंत्रिमंडल में शामिल कराने की बात हो रही है, क्योंकि बिहार पे कम ध्यान दे पाए मुख्यमंत्री, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और बीजेपी को पूरा खुल के बैटिंग करने का मौका मिले। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको ऐसा कुछ नहीं होता, हर दल का अपना विचारधारा होता है, हर दल के अपने कैडर होते हैं, हर दल के अपना कास्ट इक्वेंस होता है, जो भी पूरे भारत में जहाँ भी है। जनता दल यूनाइटेड भी का भी आज गठन हुए काफी साल हो गया, ऐसा बात नहीं कि आज की पार्टी है। बीजेपी का भी गठन हुए बहुत दिन हो गया। बीजेपी के सपोर्ट से हम लोग भी यहाँ सरकार चलाए लगभग 2 दशक तक, 2 दशक से ऊपर तक में। अब हमारे सहयोग से बीजेपी की सरकार चल रही है, आदरणीय सम्राट जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री जी अगर केंद्र में मंत्री बनते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी हमारे, तो निश्चित रूप से यहाँ हमारे जो चेहरा है, होने वाले चेहरा है जदयू के, आदरणीय निशांत जी, जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के पुत्र है, वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से उनको और बल मिलेगा, उनको और एक वजन मिलेगा, एक गति मिलेगी। उसमें दिक्कत क्या है? कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा,
ऐसा थोड़े कि नीतीश जी को केंद्रीय मंत्री बना दिए तो सारा वर्कर सब माने भाग जाएगा सब, या जदयू की विचारधारा खत्म हो जाएगी। लेकिन जितना मतलब राजनीतिक रूप से आपने भी देखा होगा निशांत जी का एक्शन, लोग कह रहे थे कि निशांत जी राजनीति में रुचि नहीं है, जो भी है, लेकिन खून खून होता है, उनके खून में राजनीति, सब कुछ ठीक है, लेकिन राजनीतिक नीतीश कुमार जी के खून में राजनीति है और परिपक्वता की बात है। तो आप या हम कोई उसका टेस्ट, तो उसका कोई एग्जाम तो है नहीं कि राजनीति में परिपक्वता का मतलब क्या होता है। परिपक्वता का मतलब ये नहीं हुआ कि आप बहुत चांगड़ा है तब परिपक्व हो गए। राजनीति में होता है कि अगर आप समाज सेवक हैं और सच्चे हृदय से हैं, सीधे। निशांत जी का क्या है, लोग आप आज तक देख रहे होंगे, नेता पुत्र में आप देखे तेजस्वी जी को, तेज प्रताप जी को, तो इन लोग का व्यक्तित्व और है। हो सकता है आप लोग ढूंढ रहे होंगे नीतीश कुमार के बेटा में भी वही व्यक्तित्व रहे, तो नीतीश कुमार खुद एक सुलझे हुए आदमी है, उनका बेटा किसे उस टाइप का हो जाएगा। तो बहुत ही शरीफ आदमी है, कभी आप निशांत जी से मिलिए, बहुत ही शरीफ, सुलझे हुए और काम करने वाले लोग हैं और संवेदनशील हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप उन्हें कोई समस्या लेकर मिलते हैं, उसके त्वरित निष्पादन में वो लग जाते हैं, उस बात को टालते नहीं है, और मानवीय संवेदनाओं की बहुत अच्छी समझ है निशांत जी। तेजस्वी यादव का भी इस पर बयान आया है, उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार मंत्री से ऊपर की चीज है, उनको उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। इसमें तेजस्वी जी के सलाह से तो एनडीए चलेगा नहीं। एनडीए में भी एक से एक थिंक टैंक बैठा हुआ। तेजस्वी जी तो अभी तक जो भी बने अपने पिताजी की वजह से बने, उनका अपना योगदान उसमें क्या रहा। तो नीतीश बाबू को कहाँ फिट बैठेंगे, ये तो एनडीए का बहुत बड़ा घटक दल है। जदयू का शीर्ष नेतृत्व सोचेगा, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व सोचेगा, एनडीए का जो कोर कमेटी है वो सोचेगा, उनका कहाँ मैक्सिमम उपयोग किया जा सकता है। वो तेजस्वी से पूछ के तो जदयू के लोग या एनडीए के लोग नहीं करें। अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि नीतीश कुमार भारत की राजनीति में सिद्धांतवादी नेता के रूप में, राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। एक समय था जब नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही उन्होंने जो है बिहार में राजनीति एक अपना अलग औरा बनाया था। खास करके जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, जिस तरीके से कोसी की बाढ़ आई थी, उसमें जो है पैकेज, जो राहत पैकेज भेजा गया था, उसको वापस कर दिया था। लेकिन अब जो है चरण छूते हुए भी देखे जा रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने भी यही सवाल उठाया है अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पे। तो कहीं ना कहीं सिद्धांतों से समझौता कर लिया है, परिवारवाद का भी जिक्र उसमें हो जाएगा। कोई समझौता नहीं किया, परिवारवाद तो खैर नहीं ही किए। निशांत जी को पूरी पार्टी ने मिलकर तैयार किया कि भाई आप इसमें करिए, उसमें कोई माननीय उप मुख्यमंत्री जी की, कोई पूर्व मुख्यमंत्री जी की कोई भूमिका नहीं रही। रही बात राजनीति, तो कई खाल खंड में कई ढंग से राजनीति चलता है। आज हम कुछ है, कल कुछ रहेंगे। तो स्नेह का प्रदर्शन अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा नरेंद्र मोदी के प्रति किया गया सार्वजनिक रूप से, तो उसको आप चाटुकारिता का संज्ञा नहीं दे सकते। उसको चाटुकारिता का संज्ञा तब दीजिएगा जबकि आप बहुत ऊंचे रहिएगा और हम बहुत छोटे रहेंगे। और हम अगर आपको स्नेह देते हैं सार्वजनिक रूप से, तब लोग भले कह सकता है तो चमचा है। नीतीश कुमार का व्यक्तित्व माने किसी भारत के बड़े नेता से कम नहीं। तो नीतीश कुमार जी ने अगर सार्वजनिक रूप से किसी को स्नेह दिया, तो इसका मतलब कि उनके अंदर में स्नेह का संचार हुआ, तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से उसको प्रकट किया। शिवानंद तिवारी क्या बोलेंगे, तो अब आउट ऑफ पॉलिटिक्स है। हाँ, वो तो बेचारे लिखते हैं, ना लिखने दीजिए उनको। अंजनी कुमार जी को सुन रहे थे आप, तमाम चीज़ों पे अपनी राय इन्होंने दी है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।